जी अच्छे गाने गए तेल लेने बाद में। हम यही तो सीधा सीधी बोलते हैं तो हम खराब है सबके लिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी भोजपुरी उस जगह पर उस लेवल को नहीं अचीव कर रही है। कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार कुछ वैसे कलाकार भी हैं जिनकी वजह से आज हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में अब तक नहीं आ पाई। बढ़ावा सबसे पहले लाइव आकर वो कलाकार ही देते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे अरे मेरी प्यारी बहना, अगर उन्होंने मान लीजिए कि आगे खूब गाली दे दी, नहीं यही लाइन अच्छा है। हम लड़की वाला लाइन गाते हैं। हर की बोला जेल से तू बेल लेके कब आईबा। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी कि आप मेरी छोटी सी प्यारी बहन हैं, और मैंने उसी बात को सबसे पहले जब आप पूछ रही थी तो रखा था। भीड़ में तन्हाई की आपने बात की, उस गाने को भी एक बार गुनगुना दीजिए। सारे गामा से तुरंत स्ट्राइक आ जाएगी। नहीं आएगा, म्यूजिक नहीं है ये, आपकी आवाज में जिस पे नहीं अच्छा, इस पे नहीं आता है। ओ माय गॉड, बहुत आप लोग आ गए। वाह। कि भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लोग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने कलाकार राकेश मिश्रा जी मौजूद हैं। आज उनका एक बहुत ही प्यारा सा गाना आया है, पिस्टल पे लहंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, और जाकर शायद आप भी देखेंगे तो आपको भी बहुत खूबसूरत लगेगा। पहले तो स्वागत करेंगे सर आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे सबसे पहले क्षमा प्रार्थी कि आप मेरी छोटी सी प्यारी बहन हैं, और मैंने उसी बात को सबसे पहले जब आप पूछ रही थी तो रखा था। जिस चीज़ को हर किसी को एक दिन समझना होगा, शायद आज नहीं बट कुछ दिन बाद समझ में आएगा। सर एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि हमारा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। हम ये सवाल इसलिए रख रहे हैं सर, जितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी भोजपुरी उस जगह पर उस लेवल को नहीं अचीव कर रही है। कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार कुछ वैसे कलाकार भी हैं जिनकी वजह से आज हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में अब तक नहीं आ पाई है। एक भी कलाकार की गलती नहीं है, और ये बात मैं बोल रहा हूँ तो न जाने फिर लोग कितने हमको बोलेंगे, पूछिए क्यों। सर सारे कलाकार ने अगर कुछ भी उल्टा शब्द बोला है तो उस उल्टा शब्द को 1 से 10 आदमी के बीच में पहुंचाने में यहाँ के यूट्यूबर के लोगों ने काम करते हैं, अपने अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए कि हमारा व्यू ज्यादा होगा। लेकिन सर पहले पॉइंट को समझिए। अच्छे गाने गए तेल लेने बाद में। हम यही तो सीधा सीधी बोलते हैं तो हम खराब है सबके लिए। अगर किसी ने किसी के विषय में, किसी के परिवार के विषय में गाली दिया, उसको चलाने का आपको तो कोर्ट ने दिया नहीं है आदेश, फिर क्यों चला देते हैं आप? लेकिन आप क्यों चला देते हैं, हाँ या ना? आपको चलाना चाहिए या नहीं? नहीं चलाना चाहिए। फिर आप किसी कलाकार से पर्सनली नाम जोड़ के उसके ऊपर सवाल क्यों पूछती हैं? नहीं पूछना चाहिए। पॉइंट समझिए, हम क्लियर बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे वो 50 लाइन है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन अपना सिर्फ हटा दीजिए, आप और किसी भी पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर के मीडिया शिप में जाइए, कहीं ऐसी बात नहीं होती है। नहीं सर, तो बढ़ावा सबसे पहले लाइव आकर वो कलाकार ही देते हैं, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे अरे मेरी प्यारी बहना, अगर उन्होंने मान लीजिए कि आगे खूब गाली दे दिया तो आपको किसने बोला कि उस गाली को और बढ़ावा दो? घी में घी डालने को किसने बोला आपको? आग लगे तो पानी डालोगे, घी डालोगे? बिल्कुल पानी डालने का काम ही करेंगे सर, लेकिन जो पब्लिक डोमेन सर पब्लिक डोमेन माना जाता है, आप जैसे बड़े कलाकारों की न्यूज को या फिर आप लाइव आके 2 लाइन गाना भी गुनगुना दीजिएगा सर, हम उसको भी चलाएंगे। ऐसा पब्लिक डोमेन चीजें होती है। चलाइए, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग को भी थोड़ा सा, जो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे प्यारे मित्र हैं, मीडिया हैं, हम खुद भी हैं, हम लोग को एक बार इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करना होगा। जैसे आपने ये लाइन बोला, मैं आपके साथ हूँ कि आपने चला दिया, लेकिन आपको पता है उसके बाद भीड़ में तन्हाई में आया, नौलखा आया, बड़े से बड़े गाने आए, एक गानों का न्यूज नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपको वो चलाना ही नहीं है। आपको देखिए, अच्छा अगर है तो आप मुझे दिखा दीजिए। आपने भीड़ में तन्हाई में का न्यूज चलाया है? नहीं चलाया सर, हमने बहुत 7 दिन हो गए सर, बहुत बार कोशिश की आपसे संपर्क करने की। रिलीज हुए 7 दिन हो गए, गाना आया, आपने उसका न्यूज चलाया? नहीं चलाया सर, हमने आपसे संपर्क करने की। अभी 2 मिनट में फेसबुक पे गाड़ी गलौज होगा तो आप बिना पूछे चलाइएगा खट से। हमने आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज संपर्क हो पाया सर। अभी जैसे आपसे मिल पाई तो अभी मैं सवाल करूंगी, ऐसा नहीं है। और अब हमसे पहले भी बहुत सारे पत्रकारों ने, मैं हार गया, आप सही हैं, आगे बोलिए सर। छोड़ते इन बातों को, मैं चाहूंगी 2 लाइन इस प्यारे से गाने को गुनगुना। 2 लाइन, हर जगह 2 ही लाइन गा रहे हैं, 1 लाइन नहीं गा रहे हैं। नेक्स्ट वाला गा दीजिए लाइन।
नहीं, यही लाइन अच्छा है, चलिए यही गाना। हम लड़की वाला लाइन गाते हैं। हर की बोला जेल से तू बेल लेके कब अइबा, कि जल्दी हो के जमानत हम बाहर आई, कि अपन पिस्टल से महंगा तोहर लहंगा लाई। जैसे इसके साथ साथ भीड़ में तन्हाई की आपने बात की, उस गाने को भी एक बार गुनगुना दीजिए। सारे गामा से तुरंत स्ट्राइक आ जाएगी। नहीं आएगा, म्यूजिक नहीं है ये, आपकी आवाज में जिस पे नहीं अच्छा, इस पे आएगा। नहीं आता है। ओ माय गॉड, बहुत आप लोग आ गए हैं। वाह। कि भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे सर राकेश मिश्रा जी का, जो दर्शकों को देखने को मिलेगा? अपकमिंग अभी सिर्फ और सिर्फ अभी दबा के पिस्टल पे लहंगा चलेगा, क्योंकि अब हम लोगों ने एक और प्लानिंग चेंज किया है भोजपुरी में। एक गाना जो आएगा उस पे कम से कम 1 महीने तक एक गाना के ऊपर हम लोग, जिस तरह बॉलीवुड हॉलीवुड अपना प्रमोशन करता है, हम लोग अब अपने गीत को वहां तक पहुंचाएंगे। रोज रोज अब गीत नहीं आएगा। मूवीज वगैरह मूवीज आगे का प्लान है। आखिर में दर्शकों से क्या कहेंगे? भाई लाइव आया ही नहीं है। आखिर में दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से यही है कि देखिए, मेरा भाई खड़ा है रोशन सिंह, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इन्होंने इस गीत को भी बनाया था, बगवा को भी बनाया था। और ये मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो इस बात पे आर्टिस्ट से भी लड़ जाते हैं कि भैया हम लोग गीत पे मेहनत किया जाए। बहुत सारे इनके पास गीत जाते हैं जिसको पहले म्यूजिक डायरेक्टर देखा कि जैसे ही कुछ इधर उधर नाम वाला जाता है तो ये पहले रिजेक्ट करते हैं। आई मीन कि क्लियर है कि जब मेहनत एक टीम कर रही है अपनी इंडस्ट्री और अपने भाषा के लिए, तो उसमें आप सबका होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे राकेश मिश्रा जी, जिनका बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया है पिस्टल पे लहंगा, जिसको लेकर हमने खास बातचीत की। बाकी वीडियो देखने के लिए आप उनके चैनल पे जाइए और उनके प्यारे गाने को देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।